गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन बेटा। सो लास्ट वीडियो में हम मेंडल का कंट्रीब्यूशन, मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, ये सब बातें कर चुके थे। आज मैं आपको मेंडल ने जो 3 लॉज दिए थे, रूल और रेगुलेशंस दिए थे कि भाई एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, उसके लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 लॉ दिए थे बेटा। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको कैसे समझेंगे बेटा? मेंडल पी प्लांट पे काम कर रहा था, तो मेंडल ने क्या किया, अपने जब वो रिसर्च कर रहा था, मेल प्लांट भी लिए और फीमेल प्लांट भी लिया। ठीक है, कैसा? मेल प्लांट और फीमेल प्लांट। बेटा ये साइन जो होता है ये फीमेल के लिए होता है, ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को। तो मेंडल ने क्या किया, एक टॉल हाइट वाली फीमेल प्लांट और ड्वार्फ हाइट वाला मेल ले लिया। तो बेटा ये जो कैपिटल टी इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द जीनोटाइप। क्या होता है ये? दिस इज जीनोटाइप। जीनोटाइप का मीनिंग क्या होता है कि आप जीन्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हो, आप अपने जीन को कैसे डिनोट कर रहे हो। अब देखो, टॉल हाइट के लिए कोई जीन होगा ना उसके पास, पी प्लांट के पास, तो उसके जीन की रिप्रेजेंटेशन को मैं क्या बोलती हूँ? जीनोटाइप। ये जीनोटाइप मुझे ये बताता है कि ये प्लांट टॉल है, तो टॉल मुझे दिखाई देगा, प्लांट की हाइट मुझे दिखाई देगी। तो जो दिखता है, जीन का जो इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं बेटा फिनोटाइप। फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज कॉल्ड फिनोटाइप। अगर आप कहीं नोट डाउन कर रहे हो तो प्लीज इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हो। फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप इज कॉल्ड फिनोटाइप। कि जीन फिजिकली कैसे एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, उसको फिनोटाइप बोलते हैं। तो ये 2 बातें क्लियर हुई बेटा। तो मेंडल ने क्या किया, क्रॉस किया 2 प्लांट्स के बीच में। ही सेलेक्टेड पेरेंट लेंगे हम, मेल और फीमेल। तो उसने टॉल फीमेल ले ली और ड्वार्फ मेल ले लिया। जीनोटाइप टॉल के लिए रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी। अब ये 2 क्यों दिखाते हैं हम? क्योंकि बेटा हर एक जीन के, ईच जीन, मान लो ये एक जीन है, इस जीन के 2 अलील होंगे। देयर आर 2 अलील। अलील कितने होंगे बेटा? 2। और ये 2 अलील का मतलब क्यों? एक अलील कहाँ से आता है? मदर से, और दूसरा अलील किससे आता है? फादर से। ठीक है, तो हर एक जीन के क्या होते हैं बेटा? 2 अलील्स होते हैं। तो इसीलिए 2 बार कैपिटल टी, स्मॉल टी। देन गैमेट बनाएगा। तो जर्म सेल्स में जो गैमेट्स यहाँ पे बनेंगे, प्लांट में क्या होता है बेटा? पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट बनता है, और ओवेरी में, ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर फीमेल गैमेट होता है। सो गैमेट बनेगा। क्या गैमेट बनेगा? यहाँ पे कैपिटल टी ही बनेगा, इधर स्मॉल टी ही बनेगा। देन इनकी फर्टिलाइजेशन करवाई मेंडल ने, इनको क्रॉस किया। ठीक है, इन प्लांट्स को मिक्सअप किया, तो F1 जनरेशन आई। F1 इज फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फीलियल वर्ड का मीनिंग होता है बेटा ऑफस्प्रिंग। क्या होगा? ऑफस्प्रिंग मीन्स बच्चे की। भाई F1 जनरेशन क्या आती है? तो देखो F1 जनरेशन में जीनोटाइप क्या था? कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन प्लांट सारे कैसे थे? टॉल। कैसे थे बेटा? टॉल। और इसको मैंने क्या लिखा हुआ? हेट्रोजाइगस टॉल। जाइगस मीन्स जाइगोट, डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, कि जाइगोट के अंदर डिफरेंट अलील हैं, एक कैपिटल टी वाला है और एक स्मॉल टी वाला अलील है। सो दैट्स व्हाई इट इज हेट्रोजाइगोट। ये दोनों ये होमोजाइगस थे बेटा, सेम अलील है। यहाँ पे कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। तो अब ऐसा कैसे हुआ? मेंडल ने तो एक टॉल प्लांट लिया था, एक ड्वार्फ प्लांट लिया था, तो प्लांट तो बीच की हाइट का होता, लेकिन यहाँ तो सारे कैसे थे? टॉल। तो मेंडल ने क्या किया, इन्हीं प्लांट्स की सेल्फिंग करवा दी। क्या करवाया बेटा? सेल्फिंग मीन्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसी प्लांट का मेल गैमेट, मतलब यहीं से मेल और यहीं से फीमेल, तो F2 जनरेशन, सेकेंड फीलियल जनरेशन क्या आएगी बेटा? अब यहाँ से गैमेट क्या बनेगा? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो ये रिप्रेजेंटेशन है गैमेट्स की दोनों तरफ, इधर मेल के गैमेट और ये फीमेल के गैमेट। तो क्या होगा फर्स्ट चांस में? कैपिटल टी के साथ जाएगा, तो ये जीनोटाइप आएगा। देन कैपिटल टी विद स्मॉल टी,
ये वाला जीनोटाइप हेट्रोजाइगस जीनोटाइप आएगा। देन दिस टी विद कैपिटल टी हेट्रोजाइगस, देन स्मॉल टी ड्वार्फ। तो यहाँ पे देखो F2 जनरेशन आई, जो सेकेंड जनरेशन आती है बेटा इनकी सेल्फिंग करने के बाद, वहाँ पे हमें 3 टॉल प्लांट मिलते हैं। ये वाला कैपिटल टी भी टॉल, ये वाले भी टॉल, और ये सिर्फ छोटा टी क्या है, ड्वार्फ। मतलब हमें फिनोटाइप की रेशो देखो, फिनोटिपिक रेशो है ना टॉल और ड्वार्फ की, कि कितने टॉल है और कितने ड्वार्फ हैं, तो दिस रेशो इज 3:1। लेकिन अगर मैं जीनोटाइप की रेशो देखूं तो एक होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी, देन 2 हेट्रोजाइगस टॉल कैपिटल टी एंड 2 क्या है बेटा स्मॉल टी होमोजाइगस ड्वार्फ। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन में फिनोटाइप की रेशो पूछी जाए देन यू विल मेंशन दिस, या सिंपल आपसे मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशो पूछा जाए तो भी आप 3:1 बोलोगे। लेकिन अगर आपसे स्पेशली जीनोटाइप की रेशो करके ऐसे जीनोटाइप को ही पूछा जाता तो आपको पता नहीं, यहाँ पे 3 जीनोटाइप दिख रहे हैं मुझे, एक कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। सो देखो बेटा मेंडल ने फिर क्या देखा कि मैंने जब पेरेंट लिए एक टॉल था एक ड्वार्फ था, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उसमें सभी टॉल थे, लेकिन उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई सेल्फिंग करने के बाद उसमें से अगर मैं 100 प्लांट लेती हूँ, यहाँ पे 100 प्लांट की ग्रोथ होती है, तो उसमें से 75 तो टॉल मिलेंगे और एक ड्वार्फ मिलेगा। तो यहाँ पे तो ड्वार्फ का कैरेक्टर था ही नहीं, ये ड्वार्फ कैसे आ गया फिर से? तो यहाँ से मेंडल ने क्या बताया बेटा, यहाँ से मेंडल ने फर्स्ट लॉ को दिया कि ये जो 2 अलील हैं, दीज आर द 2 अलील्स ऑफ अ जीन, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, इसमें से ये वाला जो अलील है ये रिसेसिव है बेटा, और ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है, दिस इज डोमिनेंट। डोमिनेंट कौन होते हैं? जो अपना दबदबा रखते हैं, दूसरे को अपना एक्सप्रेशन नहीं देने देते। और ये टी स्मॉल टी क्या है? रिसेसिव। स्मॉल टी क्या है बेटा? रिसेसिव। रिसेसिव मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए। ये सिर्फ अपने आप को कब एक्सप्रेस कर पाता है? जब ये अकेला प्रेजेंट होगा। इट मीन्स ये जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो ही अपना एक्सप्रेशन दे पाएगा। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि कैपिटल टी इज डोमिनेंट। कैपिटल टी क्या है बेटा? डोमिनेंट है। किसके ऊपर? स्मॉल टी वाले अलील के ऊपर। तो यहाँ से दिया था मेंडल ने फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड व्हाट इट स्टेट्स दैट, अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट डोमिनेंट अलील, अब यहाँ पे मैंने कौन सा डोमिनेंट अलील? कैपिटल टी। ऑलवेज मास्क द रिसेसिव अलील्स। मास्क मीन्स छुपाना, कि वो हमेशा रिसेसिव अलील के एक्सप्रेशन को छुपा देगा। रिसेसिव अलील अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, दिस इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन, ऑलवेज डोमिनेंट अलील इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। देन इस क्रॉस को बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड। मोनो मीन्स सिंगल, हाइब्रिड मीन्स जहाँ पे 2 कैरेक्टर आ जाएं। तो यहाँ पे देखो ये एक ही कैरेक्टर का हाइब्रिड है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड। और इस प्लांट की क्रॉस को क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, या रेशो पूछ ली जाएगी आपके पास आपसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। सो दिस वाज द फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। देन सेकंड लॉ है बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। व्हाट इज द सेकंड लॉ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहले मैं आपको यहीं से समझाती हूँ, देन आपको क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? सेपरेट होना। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि जब भी कोई भी जीनोटाइप, मतलब ये जीनोटाइप है, यहाँ से जब भी गैमेट बनेंगे तो ये अलील सेपरेट हो जाएंगे। ये कैपिटल टी अलग हो गया, ये कैपिटल टी अलग हो गया, ये स्मॉल टी अलग हो गई। मतलब जब भी गैमेट बनते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, अलील विल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। एंड कैपिटल टी, ये देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी फिर से जब आ गए इकट्ठे, जब फिर से जाइगोट में ये दोनों इकट्ठे आ गए, मान लो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है क्योंकि ये डोमिनेंट है। लेकिन यहाँ पे है तो रिसेसिव वाला कैरेक्टर भी ना, और ये नेक्स्ट जनरेशन में देखो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है।
तो इसने ऐसा नहीं किया, इसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, स्टिल है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, आइडेंटिटी लूज नहीं की है इसने, ठीक है। कि दोबारा से जब ये कहीं पे रीयूनाइट होते हैं, दोबारा से इकट्ठे आते हैं, तो दे नेवर मिक्स विद ईच अदर। अगर मिक्स होते हैं ना तो बेटा बीच की हाइट का प्लांट आता, ठीक है। कि यहाँ पे क्या बताया कि भाई जो ये गैमेट्स हैं ये प्योर होते हैं, बिल्कुल अपने आप को, अपनी प्योरिटी को मेंटेन करके रखते हैं। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डेफिनेशन से और क्लियर हो जाएगा बेटा। पेरेंटल जीन्स, लाइक दिस इज द पेरेंटल जीन फॉर दीज गैमेट्स, आर रेंडमली सेपरेटेड टू द जर्म सेल्स। कि जब जर्म सेल्स बनते हैं, गैमेट बनते हैं, तो रेंडमली ये सेपरेट हो जाते हैं, सच दैट ईच जर्म सेल्स रिसीव, हर एक जर्म सेल में सिर्फ एक ही जीन आएगा एक पेयर से। यहाँ देखो इस पेयर में दो ये अलील हैं, तो यहाँ पे इस वाली जर्म सेल के पास कैपिटल टी आया और इस वाली जर्म सेल के पास स्मॉल टी आया, ठीक है। और इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये कभी भी जब इकट्ठे होते हैं तो दे नेवर लूज देयर आइडेंटिटी, दे नेवर मिक्स विद ईच अदर। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकेंड लॉ गिवन बाय मेंडल। नेक्स्ट है बेटा थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसको समझते हैं। देखो मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस की स्टडी की बेटा सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टडी करके। फिर मेंडल सोचता है कि मैं दो कैरेक्टर्स को एक टाइम पे सेलेक्ट करता हूँ। ही सिलेक्टेड द कैरेक्टर ऑफ सीड, उसने सीड लिया, एक सीड की शेप को कंसिडर किया, दूसरा सीड के कलर को कंसिडर किया। वैसे ही मेल फीमेल लेंगे, ठीक है, दिस इज फीमेल दिस इज मेल। तो राउंड शेप और येलो कलर का सीड वाले जो मेल्स थे, फीमेल्स थी, उनको किसके साथ क्रॉस करवाया बेटा, रिंकल्ड, रिंकल्ड मीन्स कुछ ऐसा, और राउंड मीन्स प्रॉपर ये वाला सीड। तो रिंकल्ड और ग्रीन सीड के साथ क्रॉस करवाया। अब दो कैरेक्टर हैं तो जीनोटाइप क्या होएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। यहाँ पे क्या होएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। गैमेट्स क्या बनेंगे बेटा, गैमेट्स जब बनेंगे तो एक इधर से आएगा एक इधर से, दूसरा भी बनेगा, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो सेम ही बनेगा, तो मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। देन जब इनकी F1 जनरेशन होगी, मतलब इनको जब फर्टिलाइजेशन करवाया, तो जीनोटाइप क्या आएगा बेटा, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ये सारे सीड्स कैसे थे, राउंड येलो। क्यों, क्योंकि ये जो कैपिटल आर है या राउंड शेप और येलो कलर, ये दोनों क्या है बेटा, डोमिनेंट है ओवर द रिंकल्ड शेप और ग्रीन कलर। तो ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हो गया। देन F2 जनरेशन में यहीं से सेल्फिंग करवाई, सेल्फिंग करवाऊंगी तो गैमेट्स मेल वाले फीमेल वाले बिल्कुल सेम होंगे क्योंकि मैंने यहीं से बनाए हैं। तो क्या गैमेट बनेंगे बेटा, गैमेट बनाना सबसे इजी, एक बार कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ, देन कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ, देन स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ, एंड देन स्मॉल आर विद स्मॉल वाई। 4 गैमेट बनेंगे लाइक दिस बेटा F2 जनरेशन के, ये मेल भी और फीमेल भी। हमने इनको चांसेस क्या होंगे, 16 के 4 मल्टीप्लाई करके 16 जीनोटाइप आने के चांस है बेटा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये ऐसे सबको हमने ये जीनोटाइप कर लिया। देन देखो अब ये आर ये वाई कैपिटल वाई डोमिनेंट है बेटा, तो कलर कैसा होगा, येलो। शेप कैसी होगी सीड की, राउंड। ये भी राउंड येलो क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई है, जहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो डोमिनेंट है भाई, राउंड येलो आएगा। ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड, ये राउंड ग्रीन है। कैपिटल आर और स्मॉल वाई आ गया, तो स्मॉल वाई तो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा बेटा रिसेसिव कैरेक्टर होते हुए, राउंड शेप होएगी लेकिन कलर कैसा हुआ, ग्रीन। ये राउंड येलो, ये भी राउंड ग्रीन, राउंड येलो। देन ये देखो जीनोटाइप स्मॉल आर, इट मीन सीड कैसे होंगे, रिंकल्ड। कैपिटल वाई येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। तो 16 में से देखो बेटा 3 तो मुझे रिंकल्ड येलो दिखे, 3 मुझे राउंड ग्रीन और 9 मुझे कौन है, राउंड येलो, और एक कैसा है, रिंकल्ड ग्रीन। तो अगर मैं देखूं फिनोटाइप की रेशियो क्या आती है मेरे पास, राउंड येलो कितने हैं बेटा, 9, राउंड ग्रीन कितना है, 3, रिंकल्ड येलो कितना है, 3, रिंकल्ड ग्रीन कितना है, 1। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी, 9:3:3:1। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड
क्रॉस कि भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो क्या है। अब मेंडल ने इन सबको करके क्या सीखा, ठीक है, क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने। सो ही कंक्लूडेड दैट बेटा कि उसने जो पेरेंट्स लिए थे, पेरेंट्स कैसे थे, राउंड सीड्स एंड येलो कलर के सीड्स, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। तो ये सीड तो या तो राउंड येलो ही होना चाहिए था या रिंकल्ड ग्रीन, लेकिन मिक्सअप हो गया ना, देखो राउंड ग्रीन हो गया और रिंकल्ड येलो। इट मीन्स हमने क्या सीखा कि जो शेप का जीन है, वो जीन जो इस सीड की शेप को डिटरमाइन करता है, वो उस जीन पे डिपेंड नहीं करता जो सीड के कलर को डिटरमाइन करता है। मीन्स राउंड शेप के लिए जो जीन है और कलर के लिए जो जीन है बेटा, वो इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि अगर राउंड शेप का सीड है ना बेटा, तो उसके साथ येलो कलर का जीन भी जा सकता है, और राउंड कलर के साथ, राउंड शेप के साथ ग्रीन कलर का जीन भी जा सकता है, जो राउंड ग्रीन आए हैं। और रिंकल्ड के साथ हमेशा जरूरी नहीं है कि ग्रीन वाले कलर का ही जीन जाएगा, येलो भी आ सकता है। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जब गैमेट फॉर्मेशन होएगी नेक्स्ट जनरेशन में, जब कैरेक्टर जीन्स जा रहे हैं, दो जीन, अब यहाँ पे देखो एक शेप का जीन है, एक कलर का जीन है, तो दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक जीन दूसरे पे डिपेंडेंट है कि भाई हमेशा राउंड वाले के साथ, राउंड शेप के साथ तो येलो कलर वाला ही जीन जाएगा ना, राउंड ग्रीन भी मिल सकते हैं और रिंकल्ड येलो भी। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेटा। आई होप अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट द अलील ऑफ वन जीन सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ एन अलील ऑफ अनदर जीन। बिल्कुल सिंपल भाषा में, इससे इजी कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती बेटा। और इस क्रॉस को क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलेंगे बेटा, डाई हाइब्रिड, क्योंकि ये दो कैरेक्टर्स के लिए हाइब्रिड है। सो आई होप आपको मेंडल के तीनों लॉ क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन यू कैन लाइक इट, शेयर इट एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।